हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान हाश पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे, अपना अच्छे से ख्याल रहोगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चलिए, तो सबसे पहले आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपकी लाइफ में आप भी वो विजय हासिल करो जो जिस चीज़ों पर पाना चाहते हो। और आज की हमारी जो रीडिंग है उसके बारे में बताती हूँ। आज की जो हमारी रीडिंग है वो अ, एक है, उन्होंने सब्सक्राइबर हमारे, उन्होंने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताया था, मतलब वो जानना चाहते हैं कि लाइफ में उनकी इस इनकारनेशन में, इस लाइफ में वो मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं या फिर क्या उनको मोक्ष मिलेगा। ठीक है, इस टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ कि आपको इस इनकारनेशन में क्या आप मोक्ष की जर्नी पर हो, क्या आपको मोक्ष मिलेगा या उसके लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है, आपकी स्टेट क्या है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ। ओके, चलिए। तो ये टॉपिक मेरे लिए भी पहली बार मैं कर रही हूँ। मेरी इस चैनल पे मैंने कभी ये टॉपिक के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि लोगों की परेशानियाँ ही होती हैं। तो मुझे जैसे लग रहा है कि सच में ये अवेकन लोग हैं, मेरे साथ जुड़ने वाले सभी लोग, और इसी वजह से मैं ये सारी चीज़ें कर पाती हूँ। उनकी तरफ से ही मुझे वो एनर्जी मिलती है ना। हम दूसरे की हेल्प करते हैं तो हेल्प लेनी भी पड़ती है। ये मैं हेल्प ले रही हूँ कि आपकी वजह से मुझे ये जानने को मिल रहा है कि मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं टैरोस के माध्यम से जान सकती हूँ। ओके, तो और वही गाइडेंस भी आपको वहाँ भी मतलब गाइडेंस भी वहाँ वही दूंगी रीडिंग में आपकी। ओके, चलिए। तो जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो वहाँ उसके लिंक भी वहीं मेंशन की हुई है, आप वहाँ मुझे सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए अब पाइल दिखा देते हैं। तो पाइल में मैंने आज आपकी राशि रखी है, जो आपको सिर्फ चंद्र राशि देखनी है आपकी। ओके, तो चंद्र राशि आपकी क्या होती है, वो अगर चाहो तो आपके नाम के अकॉर्डिंग जो राशि है वो चूज कर सकते हो। ओके, अगर आपको चंद्र राशि समझ में नहीं आती है तो नाम के अकॉर्डिंग जो भी राशि है वो आप चूज करिए। ओके, तो पाइल नंबर 1 में है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और उसके साथ मुझे ये आज माला रखने के लिए बोला गया, तो रुद्राक्ष की माला है पाइल नंबर 1 के लिए। ओके, तो इसमें आपकी राशि है और ये माला। ओके, तो आप माला के हिसाब से भी चूज कर सकते हो या अपनी राशि के हिसाब से। ओके, और पाइल नंबर 2 में है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, और उसके साथ तुलसी माला है। ओके, तो अगर आपको तुलसी माला पसंद आती है तो आप इनको चूज कर सकते हो पाइल नंबर 2 में, या आपकी राशि इसमें है तो। ओके, और जैसे अगर आप, मुझे पता नहीं अभी एक मैसेज हुआ कि रुद्राक्ष है ना, महादेव के अश्रु होते हैं, है ना। तो महादेव के भक्त है वो पाइल नंबर 1 चूज कर सकते हैं या आप हो सकते हो। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन होगा अगर आप। और तुलसी माला, जो तुलसी चढ़ाई जाती है विष्णु भगवान को, कृष्ण को, है ना। तो कृष्ण भगवान आपको आपके फेवरेट हो सकते हैं या उनके आप भक्त हो सकते हो, तो पाइल नंबर 2 चूज कर सकते हो। और यही कहूँगी कि महादेव और कृष्ण दोनों ही इक्वल है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। लेकिन फिर भी अगर आपको सही रीडिंग चाहिए तो इस तरीके से भी आप चूज़ कर सकते हो। ये कृष्ण की फाइल है और ये महादेव की फाइल। ओके, तो ये मुझे अभी राइट नाउ ये मैसेज हुआ, तभी मैंने ये बोला, अदरवाइज़ मैंने माला ही रखनी ही थी। ओके, चलिए। तो जिस भी पैटर्न को आप फॉलो करना चाहते हैं, जिस भी तरीके से आप पायल चूज़ करना चाहते हैं, उस तरीके से पायल चूज़ कीजिए और अपनी रीडिंग देखिए। ओके, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। वेलकम। पाइल नंबर 1, तो जिनकी भी राशि है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए। अगर जिन्होंने इस माला को चूज़ किया है, जो है महादेव की एनर्जी, सभी लोग जानते हैं कि रुद्राक्ष महादेव के अश्रु थे। तो हो सकता है आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, आप रोए बहुत हो, जिम्मेदारी बहुत उठाई है आपने। मुझे यहाँ डेडिकेशन शब्द सुनाई दे रहा है।
तो डेडिकेशन के साथ आप हर काम की अपनी जिम्मेदारियां निभाते हो। गुस्सा बहुत है आपके अंदर, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहले आपकी एनर्जी देखेंगे कि राइट नाउ की आपकी एनर्जी क्या है। ओके, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी क्या है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। डिटैचमेंट अटैचमेंट का आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी। ओके, मतलब उन चीज़ों से डिटैच होना। देखिए द टेम्पल पाथ, वाह, आप बहुत ही नॉलेजेबल हो रही है। कोई मंदिर में जाना, वो सारी चीज़ें आपको बहुत पसंद हो सकती है। बहुत ही, जैसे मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि बहुत स्ट्रगल करके आप आगे बढ़े हो अपनी लाइफ में। साइकिल बहुत चलती है आपकी, एक लेसन सीखने में आपको बहुत वक्त भी लग जाता है। जैसे थोड़े से तो आप डिटैच हो चुके हो। डिटैचमेंट अटैचमेंट का मैंने बोला ना, क्योंकि मंदिर जाना, वो सारी चीज़ें है ना, वो भगवान के प्रति हमारी वो समर्पण भाव होता है। तो इस एनर्जी में आप हो अभी कि भगवान के ऊपर पूरा ट्रस्ट, बहुत विश्वास कि हाँ वो मेरी नैया पार लगाएंगे। ओके, तो ये एक चीज़ मुझे लग रही है। और जैसे मैंने बोला कि साइकिल बहुत चली है आपकी, तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ जो भगवान को अभी नहीं मानते हैं। मतलब साइंस जब प्रूफ करे ना, उन चीज़ों को मानते हैं। मुझे ये एक मैसेज मिल रहा है किसी के लिए। ओके, देखिए वही चीज़ है ना, यहाँ भी 3 नंबर, 3 नंबर आपको बहुत चेज करेगा। बार बार वो एंजल नंबर दिखेगा। आप किसी से हेल्प लेना पसंद नहीं करते हो। अगर किसी की हेल्प मिलती भी है ना, तो आप कहते हो कि नहीं मैं कर लूँगा, क्योंकि आप अकेले सब कुछ करना चाहते हो। और महादेव तो होते ही है अकेले रहने वाले, वैराग्य को रखने वाले, है ना। लेकिन यहाँ मुझे आपके लिए जो मैसेज मिल रहा है कि आप जैसे आपके पास जो चीज़ें हैं ना, उसको भी एंजॉय नहीं कर पाते हो। तो थोड़ा सा समर्पण का भाव लाने की ज़रूरत है आपको, ग्रेटिट्यूड पे करना। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी भी मुझे लग रही है आपके अंदर। जैसे मुझे ईर्ष्या का भाव लग रहा है। ईर्ष्या है यहाँ किसी न किसी तरीके की। कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, या ये चीज़ हो जाए तो मैं अच्छे से रह पाऊँ, ये चीज़ मुझे यहाँ लग रही है। सपोर्ट की कमी है। ओके, क्योंकि महादेव की जब हम रुद्राक्ष की बात करें ना, तो वही चीज़ थी ना कि महादेव आपके लिए, मतलब वो उन्होंने वो रोए थे, तभी ये अश्रु गिरे थे ना, और अपनी पत्नी के लिए वो रोए थे। तो रिलेशनशिप इश्यूज हैं आपके यहाँ। और 3 3 नंबर मतलब वही के 6 नंबर अबंडेंस की कमी है। जैसे अबंडेंस मतलब ये चीज़ होती है रिलेशनशिप में हारमोनी, बहुत सारी प्रचुरता, मतलब इतना कुछ मुझे चाहिए। जैसे ये लड़की भी आप अगर आप देखो, तो ये इसके पास ये फूल बहुत सारे अच्छे से फूल है, लेकिन उसकी नज़र कहाँ है? बाहर के बगीचे पर बहुत सारी अबंडेंस उसको दिख रही है, उसी चीज़ पर उसकी फोकस है। मतलब जो चीज़ें राइट नाउ आपके पास है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे नहीं कर पा रहे हो आप। ये एनर्जी है आपकी, ठीक है। और ये एक ईर्ष्या का भाव जब होता है ना हमारे अंदर, तो वो ग्रोथ हमारी रुक सी जाती है। ओके, तो ये करंट एनर्जी है आपकी। अब आप इस मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हो या आगे बढ़ चुके हो, ये देखेंगे हम। ओके, चलिए, ये मोक्ष पाने के लिए आप पाइल नंबर 1, आप किस स्टेज पर हो, मोक्ष के कौन से रास्ते पर हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओह, पेज ऑफ कप्स, ये रिवर्स में गिरा था। तो वही चीज़ है कि आपके पास एक तो पहले तो आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, इमोशनल बहुत हो आप, लेकिन इमोशंस को दिखा नहीं पाते हो। आपको लगता है कि लोग मुझे हर्ट कर देंगे, क्योंकि ये पेज है ना छोटा बच्चा, तो आपके अंदर छोटे बच्चे सी एनर्जी है।
आप मोक्ष के लिए जैसे बहुत लंबे वक्त से चले आए हो। मोक्ष मतलब इतने इनकारनेशन आपके हुए हैं जिसमें वो लेसन सीखने होते हैं, तो बहुत सारे लेसन आप सीख चुके हो, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। पेज है ना, स्टूडेंट वाली एनर्जी है, बहुत कुछ आपको अभी सीखना है। मुझे जो लग रहा है आपको जो सीखना है ना डियर, वो है एक्सपीरियंस करना उन चीज़ों को जो आपको मिली नहीं या मिली है उसको एंजॉय नहीं कर पाते हो। मतलब होता है ना, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमारे पास, जैसे उसकी कमी लगना, रिलेशनशिप में कमी लगना, ये चीज़ मुझे यहाँ कहीं ना कहीं आपकी लग रही है। तो उन चीज़ों को आप एंजॉय नहीं कर पाए हो। साथी के साथ आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ कुछ ना कुछ अनबन होना, या घर फैमिली में जो परिवार के जो लोग होते उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिलना, ये चीज़ें आपको अभी सीखने की ज़रूरत है। मोक्ष जब हम पाना चाहते हैं ना, तो उन चीज़ों में जो हमें मिलता है उसमें ही खुशी पाते हैं। किसी चीज़ की चाह नहीं रहती, तभी वो मोक्ष मिलता है। लेकिन अभी आपको ये आपके इनकारनेशन में ये सीखने की ज़रूरत है। यहाँ द स्टार, डेफिनेटली आप एक स्टार की तरह चमकना चाहते हो। आपकी अवेकनिंग तो हो चुकी है डियर, क्योंकि बहुत सारे इनकारनेशन लेके आप आए हो। जैसे ये जो लड़की है ना, ये 8 नंबर है, तो यहाँ 17 तारीख हो सकती है किसी की, 26 तारीख हो सकती है किसी की, 28 नहीं बोलूँगी यहाँ, 8 तारीख हो सकती है किसी की। ओके, बर्थ डेट ये बोलूँगी यहाँ, ठीक है। ये बर्थ डेट हो सकती है 30 तारीख हो सकती है, 12 तारीख हो सकती है किसी की, यहाँ 3 तारीख भी हो सकती है। ओके, तो ये तारीख मुझे दिखाई दे रही है यहाँ, जो भी है वो ये लड़की जैसे खड़ी है, लेकिन वो अपने अंदर झांक रही है, मतलब अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट है। वहाँ से आवाज़ आती है और ये इस तरीके से एक्ट करती है। मतलब मैंने बोला ना कि बहुत ओल्ड सोल हो, जैसे शर्म वो चीज़ों से आप निकलना चाहते हो, कि कुछ ऐसी जहाँ आपको पुश करना पड़ता है। तो हो सकता है आपके सोलमेट है, या आपके जैसे आप मैंने बोला कि आपको रिलेशनशिप में इश्यूज होते हैं, तो वो लोग आपको पुश करते हैं, ट्रिगर करते हैं, और इसी की वजह से आपके अंदर वो ईर्ष्या का भाव आता है कि इनकी लाइफ में क्यों अच्छा मतलब हो रहा है, और मेरी लाइफ में मतलब वो लोग इतने अच्छे नहीं हैं, मतलब मुझे ट्रिगर करते हैं ना। वो चाहे वो सोल अच्छी है, उनके बाकी के रिलेशनशिप अच्छे कुछ भी है, वो नहीं हम बात कर रहे हैं। आपके साथ के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, या आपके फैमिली के कोई भी मेंबर हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, या भाई बहन हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, कोई भी, या दोस्त भी हो सकते हैं। लेकिन वो आपको ट्रिगर करते हैं, वो आपको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि वो सोल है ना। वो सोल आपको कुछ सिखाने के लिए आपके साथ आई है। आपके इस जो मोक्ष की जर्नी है ना, वहाँ वो आपको ट्रिगर करते हैं कि तुमसे अच्छे हम हैं, या तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं। वो कमियां कैसे देखोगे आप? आपकी कमियां हैं आपके खुद के अंदर, वो आपको दूसरों में दिखती है कि ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, ये चीज़ आपको होती है। वो उसके अंदर गुस्सा बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं आप वो गुस्सा दबा के बैठे हो अंदर। इसलिए वो आपको ओपन अप करना चाहते हैं कि अंदर से जो गुस्सा भरा है, ईर्ष्या है, उसके भाव को निकालो। वो सोल है, इस वजह से वो आपको सिखाने की कोशिश करे। जो यहाँ आप देख सकते हो, ये जो लड़की है ना, दोनों तरफ से जैसे पर्दे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये अपने आप को बता नहीं रही है। जो ओरिजिनल जो सोल है ना, जो लेसन वो सीख के आई, वो ओरिजिनल वो चीज़ वो दिखा नहीं पा रही है। उसके अंदर है, उसको पता है कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ है, मैं प्योर सोल हूँ। अपनी सोल को समझना, आप 3D वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं ना उसको देख रहे हैं। यहाँ मैंने बोला ना कि आप बाहर की दुनिया को देख रहे हैं, अंदर आपके अंदर पास क्या है वो उन चीज़ों पर आपका ध्यान नहीं है, और इसी वजह से वो अटैचमेंट डिटैचमेंट का आपको करने की ज़रूरत है, और वही सीखना है आपको। लेसन होते हैं ना हमारे। 8 ऑफ वांड्स देखिए, और बहुत जल्द आप ये समझ पाओगे डियर।
आपकी क्वालिटीज़ क्या है वो आप बहुत जल्द समझ पाओ। जैसे मुझे वो मुर्गा बांग देता है ना, वो वाली एनर्जी मिल रही है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। ये स्टेजेस है आपके, इस स्टेज में आप हो, आपके अंदर बहुत प्योरिटी है, आप बहुत इमोशनल हो। हर एक पर्सन के लिए आप मतलब वो गिविंग नेचर होता है ना, सब कुछ देना, ऐसे पर्सन हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप जब सॉरी, जिन लोगों को आप हेल्प करते हो ना, जब आपको हेल्प की ज़रूरत होती है तब वो मिलती नहीं है, इस वजह से ये चीज़ होती है। तो लेन देन जो होता है ना, उसमें आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। ये रिलेशनशिप हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, कोई भी जगह, लेकिन हेल्प ले भी नहीं पाते हो आप बोलते हो मैं अकेले ही कर लूँगा। जैसे मैंने इस माला से भी बोला था, महादेव की एनर्जी है ना, वो अकेले ही काफ़ी है। लेकिन आपने कभी सोचा है महादेव के ही वो वैराग्य भी है उनके अंदर, लेकिन महादेव का ही परिवार है, मतलब वो संसार में रह के ही वो वैराग्य हासिल करना, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं, मतलब उनको एंजॉय भी कर पाना, ये चीज़ है। और वही मैंने आगे भी मैसेज दिया है आपको, वो वैराग्य भाव तो होना चाहिए, लेकिन उससे अटैच नहीं होना उन चीज़ों के, उन वो माया है ना, माया के भीतर रहकर ही आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। ये आपके लिए मैसेज है, और वो चीज़ बहुत जल्द आ रही है आपकी तरफ। आपको आपके जो शब्द है ना, कम्युनिकेशन, उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स है ना यहाँ। ओ देखिए, मैंने अभी बोला ना आपको। और 7 नंबर पर्सनल डेवलपमेंट की बात करता है, और विजय भव का आशीर्वाद आपको मिलेगा डियर। डेफिनेटली आप मोक्ष की जर्नी पर हो, और बहुत जल्द आप इन चीज़ों से डिटैच भी हो जाओगे। मतलब वही कि वो जो खुशियों के पीछे आप भाग रहे हो ना, वो खुशी आपको दी जाएगी, क्योंकि वो खुशियाँ इस वजह से दी जाएगी कि आपकी एग्ज़ाम ली जाएगी कि क्या इसको आपने डिटैच कर दिया, उसका मोह आपको है या नहीं, वो चीज़ आपकी चेक कर जाएगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स है ना, एक लकड़ी होती है जो आकाश की तरफ से आ रही है, लेकिन उससे आप क्या बना रहे हो? आप टेबल बना रहे हो, कुर्सी बना रहे हो, या गेट बना रहे हो, क्या बना रहे हो अपने लिए? ये चीज़ होती है इसमें। तो जैसी आपकी सोच होगी ना, वैसे आपके रिश्ते होंगे, और आपकी मोक्ष की जर्नी में आपकी अंतरात्मा की आवाज़ आपकी हेल्प कर सकती है कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है। ओके, तो विजय भव का आशीर्वाद तो है आपके लिए। आप प्रोटेक्टेड भी बहुत हो डियर। आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिल ही जाती है। अगर पैसे की वजह से भी आपके काम रुकते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से पैसे आ जाते हैं। ब्लेसिंग बहुत है, क्योंकि परमात्मा भी चाहते हैं कि आप इस मोक्ष को प्राप्त करो। और ये 3 नंबर होता है ना, वो हेल्प गाइडेंस की ही बात करता है। किसकी गाइडेंस? ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 होते हैं ना। ये जब ये 3 मिलते हैं ना, तभी वो पृथ्वी का कामकाज चलता है। तो आपकी वजह से लोगों का काम चलता है, लोगों को हेल्प मिलती है, आप लोगों की हेल्प करने के लिए हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए कि आपको इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अभी क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। प्लेफुलनेस क्या बोला था मैंने? सिर्फ एन्जॉय करो, एक्सपीरियंस करना होता है हमें। उन चीज़ों को हम कहीं लेकर नहीं जा सकते, वो लेकर जाने का कोई कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ से, है ना। तो उसी से डिटैच होना है आपको। तो यही लेसन आपको सीखने हैं, और ये सीख लो तो आप आगे बढ़ सकते हो। वो प्लेफुलनेस मतलब वो उसके साथ कनेक्शन आप बेटर तरीके से कर पाओगे, वो मोक्ष की प्राप्ति आपको हो सकती है। तो डेफिनेटली यहाँ बहुत सारे लोगों को मतलब जनरल रीडिंग है ना, तो सभी के लिए ये मैसेज नहीं है, लेकिन जो लोग ये चीज़ कर पाएंगे उसके लिए मोक्ष के दरवाजे ओपन होंगे। ओके, तो ये इनकारनेशन आपका लास्ट इनकारनेशन हो सकता है, लेकिन वही चीज़ कि उन चीज़ों को एंजॉय करो। देखिए, फाइट प्रोजेक्शन की मैंने बोला था आपको कि जो चीज़ें आपके अंदर है शेडो वर्क करना, वो चीज़ें आपको दूसरों में दिखेगी।
वो माया आपको फंसाएगी। मतलब कि जब हमने बहुत सारी जर्नी तय कर ली है ना, कि बस मैंने अब सब कुछ कर लिया, कैसे डिटैच होना है सब कुछ मैंने कर लिया, तो आखिर में वो आपकी परीक्षा करेंगे यूनिवर्स, कि अब बच्चों दिखा के तू अब इन चीज़ों से डिटैच हो गया है। तो बहुत सारे लोगों को इसके पीछे भागना भी पड़ेगा, रिलेशनशिप के पीछे या मनी के पीछे। ओके, मतलब ऐसी एनर्जी कि आपको वो चीज़ें मिलेगी नहीं, तो आप उसके पीछे भाग जाते हो या धैर्य रख पाते हो कि हाँ मुझे पता है कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें आएंगी। ये विश्वास कर पाना, अगर वो कर पाते हो तो आप इस एग्ज़ाम में पास हो जाते हो। और बहुत सारे लोगों को वो चीज़ दी गई है लेकिन उसको एन्जॉय नहीं कर पाते हो, तो वो भी एक आपके जो मोक्ष पाने के रास्ता है ना, उसमें कहीं ना कहीं वो रुकावट लाएगा। और ये फाइट करके आप आए हो, आपके क्रिस्टल हेल्प कर सकते हैं आपके लिए। मुझे क्रिस्टल्स दिख रहे हैं जिसमें आप ये जो नेगेटिविटी है उससे निकल पाओ। एमेथिस्ट, एमेथिस्ट आपके लिए हेल्प कर सकता है इसमें। ओके, क्योंकि आपके जो विचार है ना, वो नेगेटिव थॉट्स बहुत चले जाते हैं, नेगेटिव वाइब्स मुझे बहुत मिल रही, क्योंकि जो अच्छी सोल होती है ना, हमारी ऑरा जब अच्छी होती है, हम बहुत गिविंग नेचर वाले होते हैं, ये जो हमारे टेस्ट होते हैं हमने पास कर लिए होते हैं, जब हमारी अवेकनिंग होने वाली होती है, तो जो नेगेटिव सोल होती है ना, वो इस माया में आपको वापस खींचेगी। तो एमेथिस उसमें आपकी हेल्प करेगा। वो सोच आपकी बदलने की कोशिश की जाएगी कि मुझे हेल्प नहीं मिलती है, मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, मुझे मटेरियलिस्टिक चीज़ें मुझे मिलती नहीं, देरी से मिलता है, ये सारी चीज़ें होती है। या आपको दूसरों में वो दिखेगी चीज़ें, प्रोजेक्शन की एनर्जी। ठीक है, तो वो चीज़ों को हल करने के लिए आप एमेथिस का यूज़ कर सकते हो। आप प्रोटेक्टेड हो, लेकिन जल्दबाजी बहुत कर दो। आपके रिएक्शन पर आपको काम करने की ज़रूरत है थोड़ा सा। ओके, आपके रिएक्शन कैसे हैं, इन चीज़ों पर काम करिए। ये पॉलिश करने की एनर्जी है। देखिए, कंपैरिजन मैंने बोला था, इसी कार्ड से आपको बोला था कि ईर्ष्या है। कंपैरिजन कब करते हो आप, कि मेरे पास इतना है और उसके पास ये है, मेरे पास कम है, उस सामने वाले पर्सन के पास ज़्यादा है। लेकिन उसकी दुनिया में अगर आप कदम रखो ना, तब आपको पता चलेगा कि उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है। ये कंपैरिजन करते हो ना, तभी आप ये मोक्ष की जर्नी को पार नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको ये बेहद खुशी होगी इस जान के कि आप इस जर्नी में लास्ट, मतलब वो लास्ट इनकारनेशन हो सकता है किसी का। सभी के लिए ये मैसेज नहीं है, जनरल रीडिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको पार कर लो। कंपैरिजन करना ये छोड़ दो, तब ये चीज़ें कर पाओगे। ये ईर्ष्या का भाव ही होता है जो आपको वापस खींचता है। कमी की एनर्जी, मेरे पास तो इतनी अबंडेंस है, आपको सिर्फ अपने इंट्यूशन पर काम करने की ज़रूरत है, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की। यहाँ भी वो वही कर रही है ना स्टार कार्ड में, और ये कर लिया ना आपने, तो ये अपने आप से चला जाएगा। ओके, देखिए, एक्सपीरियंसिंग वही चीज़ है ना। तो फ्यूचर बहुत आपका, मतलब फ्यूचर में मैं ये कहूँगी कि आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, लेकिन इन थोड़ी सी चीज़ों पर आपको काम करने की ज़रूरत है। ओके, तो जैसे रिलेशनशिप में भी कमियां होती है, तो सिर्फ वो कमी आपको दूसरों में दिखती है ना, अपने पार्टनर में, तो कमी कहीं ना कहीं आपके अंदर भी है, उसको भी हील करना है। ओके, ये चीज़ मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है। ओके, चलिए आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, और वही चीज़ मैंने बोली। और यहाँ टर्टल स्पिरिट है जो आपको स्लो डाउन करने के लिए बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा स्लो डाउन कीजिए। मैंने वही बोला ना आपको कि आपके जल्दबाजी बहुत कर लेते हो, तो वही चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप ज़रूर जीतोगे। ओके, क्योंकि ये कार्ड भी आपके लिए आ गया था ना, ये चैरियट का कार्ड, और वो तो होता ही है विजय के लिए। चलिए, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है।
इन टॉपिक पर तो मैं बहुत चीज़ें बोल सकती हूँ, लेकिन क्या करें, टाइमिंग की हमें थोड़ी सी वो होती है, इस वजह से मैं और ज़्यादा मैसेजेस नहीं ले पा रही हूँ आपके लिए। सेंसिटिव, ये भी मैंने आपको मैसेज दिया। जब आप सेंसिटिव होते हो ना, तो बहुत नेगेटिविटी को बहुत अट्रैक्ट करती हो, क्योंकि जो नेगेटिव लोग होते हैं, जिनके अंदर वो प्रॉब्लम्स होती है, वो लोग आपकी ऑरा से एनर्जी खींचते हैं। इस वजह से आपको ड्रेन होने का महसूस होता है। तो ये सेंसिटिविटी पर आपको काम करना है, थोड़ा सा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए। ओके, ऑल क्लियर सेंटियंस, बहुत इमोशनल हो डियर। आपको चीज़ें फील हो जाती है कि यार ये बंदा ऐसा है, यार ये उदासी में है, ये बहुत खुश है, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं, लेकिन आप खुद के बारे में नहीं जान पाते हो ये चीज़। ओके, तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए ताकि आप इन चीज़ों को समझ पाओ। ओके, चलिए, कान्हा जी के मैसेज तो हमें चाहिए, क्योंकि ये रीडिंग ही मोक्ष की है और ये तो गुरु है ना। चलिए, थैंक यू कान्हा जी। पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है? थैंक यू, उनकी जर्नी के बारे में। थैंक यू सो मच। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कन्फर्मेशन दूँ आपको? कान्हा जी खुद आपको बोल रहे हैं, किसी के साथ तुलना मत कीजिए आपकी खुद की, क्योंकि आप वही कर रहे हो। इसी वजह से वो ईर्ष्या का भाव आ रहा है और उसी से निकलना है। आपको समर्पण के भाव के साथ जुड़ना है कि हाँ, उसकी डेस्टिनी है, उसको मिला। मेरी डेस्टिनी अलग है, मेरी डेस्टिनी में मुझे कम या ज़्यादा जब भी मिलना होगा वो मिल जाएगा। वो जर्नी होती है ना, हमारी यूनिक जर्नी है, सभी की अलग अलग पाथ है। ओके, तो जो जैसा कर्म करके आया है उसको उसी तरीके से उसके फल मिलेंगे। तो ये आपके लिए कान्हा जी का मैसेज है। और यहाँ है, खुशी मन की एक अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। अगर आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में खुशियाँ नहीं है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, तो इसकी वजह यही है कि आप खुद अपने उन चीज़ों के साथ मोह पाल के बैठे हो कि मुझे ये चीज़ मिल जाए तभी मुझे खुशी मिलेगी, मेरे रिलेशनशिप अच्छे हो तभी मुझे खुशी मिलेगी। ये चीज़ नहीं होती है डियर। खुशी अपने अंदर झांकना होता है कि आपके अंदर खुशी है या गम है ना। बाहर की दुनिया में चाहे कितनी भी भीड़ हो, कितना भी शोर हो, लेकिन आप खुद में अगर पीस में हो तो आपको बाहर की दुनिया तंग नहीं करेगी। यही आपको कान्हा जी बोल रहे हैं। ओके, चलिए हम एक मैसेज यहाँ से भी लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। आपके लिए चैनल मैसेज में क्या है? थैंक यू सो मच। मैं इस रीडिंग को कुछ अलग तरीके से करना चाहती थी, लेकिन ये अलग तरीके से ही हो गई। मुझे जैसे स्पिरिट गाइड ने मुझे माय गॉड, यहाँ भी कान्हा जी आपके लिए आ रहे हैं। हद से सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। देखिए वही चीज़ है ना, आपके अंदर बहुत प्योरिटी है डियर, आप बहुत इमोशनल हो, इस वजह से लोग आपके फ़ायदे उठा जाते हैं। तो कान्हा जी आपको बोल रहे हैं कभी कभी टेढ़ा भी होना पड़ता है, लेकिन वही चीज़ कि उससे अटैच नहीं होना है ना। हमें वो कान्हा जी जो हैं, उनके दुश्मन उसे निपटने के लिए बहुत ट्रिक यूज़ करते थे, लेकिन वो खुद के वो क्या होता है, स्वार्थ के लिए नहीं करते थे, है ना। स्वार्थ का मतलब क्या होता है? स्व अर्थ। किसी को भी चोट पहुंचाए बिना हम अपनी खुशी को एंजॉय कर पाए, इसका ये मतलब होता है। तो थोड़ा सा स्वार्थी होना बनता है, अपने खुद के लिए जीना भी बनता है, एंजॉय करना, है ना। वही चीज़ है कि आपको इतनी सारी खुशियाँ दी है तो उसको एंजॉय करो। ये भोग विलास आपके लिए ही है, लेकिन उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हो तो भगवान फिर वही कि लूट लेंगे आपसे कि चलो लाओ, तुम तो इसका इस्तेमाल करते रहो तो दूसरों को दे दे, चलो लाओ। ओके, तो ये चीज़ होती है। तो एंजॉय करना सीखिए, जितनी भी आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं उसको एंजॉय कीजिए। ओके, तो डेफिनेटली आप मोक्ष के रास्ते पर हो, लेकिन इस रास्ते पर आप यहाँ अटक गए हो तो कम्युनिकेशन सही से करिए ताकि आप इन चीज़ों से निकल पाओ और आप मोक्ष की प्राप्ति कर पाओ। क्योंकि यहाँ चैरियट का कार्ड है ना, ये चैरियट आपके लिए विजय भव का आशीर्वाद लेके आया है। बस इस चीज़ को समझ लो कि मोह किसे पालना है और मोह किसे नहीं पालना है।
तो आप डेफिनेटली ये मोक्ष पा सकते हो। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाओ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिनकी भी राशि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो चलिए देखते हैं आपके लिए। अगर तुलसी माला से अगर मैं देखूं तो कृष्ण के भक्त हो आप, लेकिन जैसे आपके साथ छल कपट बहुत होता है, क्योंकि तुलसी माता थी ना, उनके साथ भी छल हुआ था ना। बस वही चीज़ है कि आपको जस्टिस की बहुत चाह होती है, मेरे साथ न्याय हो, मेरे साथ चीटिंग की गई है, लोगों ने मुझे हर्ट किया है, ये एनर्जी मुझे बहुत लग रही है आपके लिए। आपके अंदर डर भी है, किसी ना किसी तरीके का डर भी है। एक आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हो आप। ओके, बहुत सारी क्वालिटी, जैसे तुलसी माता है ना, उसको पूजा जाता है, तो वही एनर्जी, एक लीडरशिप वाली एनर्जी मुझे आपके अंदर दिख रही है। आपके अंदर बहुत सारी हीलिंग पावर है, तो हीलर हो सकते हो आप। ओके, चलिए, पेड़ पौधे से बहुत प्यार हो सकता है आपको, ये चीज़ मुझे दिख रही है आपके लिए। चलिए आप देखते हैं सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी क्या है। फाइल नंबर 2। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फाइल नंबर 2 की करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू, थैंक यू सो। कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ भी जस्टिस की एनर्जी है, जो मैंने यहाँ से आपको मैसेज दिया कि आपको न्याय नहीं मिला। आपकी सोल बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करके आई है, और जैसे छल कपट बहुत होता है आपके लिए, नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में बहुत होते हैं। ओके, तो ये एनर्जी है आपकी करंट एनर्जी। आप प्योर सोल हो, लेकिन आपके दामन पे दाग बहुत लगते हैं। तुम ये चीज़ गलत कर रहे हो, तुम ये सही नहीं कर रहे हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, मतलब ये ब्लेम बहुत लगते हैं आपके ऊपर। ओके, और इन चीज़ों की आप एंड करना चाहते हो। ये जो शुरू हुआ है ना, इन चीज़ों की एंडिंग पे आप लगे हुए, अपने आप को प्रूफ करना कि मैंने ऐसा नहीं किया है, मैं ऐसा हूँ, ये चीज़ मुझे लग रही है। सैक्रल चक्र, सेकंड चक्र आपका स्वादिष्टान चक्र। ओके, और ये आपकी हार्मनी नहीं है आपकी खुद की एनर्जी के साथ, आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत डिस्टर्ब हुई है, और 6-9 का कॉम्बिनेशन यहाँ हो रहा है। देखिए, ये 6 नंबर और ये 9 नंबर होता है, 36 है ना, तो 6-9 का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। आप बहुत अलाइनमेंट में हो डियर, यूनिवर्स के साथ बहुत अलाइनमेंट में हो। और यहाँ अगर हम ऐसे भी देखें ना, तो 3-6 और इन दोनों को मिला के भी 9 होता है, तो 3-6-9 परमात्मा के साथ भी आप कनेक्शन में हो। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो आप, आपकी सोल ने बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, जैसे वो लाइफ पर्पस जीने का। जैसे यहाँ मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि जैसे आप मोक्ष को इस तरीके से देखते हो कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे बार बार इस इनकारनेशन में जन्म लेना है, मतलब इस ह्यूमन बॉडी में जन्म लेना है कि मैं जो ये भगवान के जो कार्य है उनकी हेल्प कर पाऊँ। जैसे मोक्ष से भी परे जाना, ये चीज़ मुझे लग रही है। बहुत ही प्यारी एनर्जी है। जैसे वो समुंदर में बार बार, जैसे वो मुझे मछली दिखा रहे हैं बहुत बड़ी सी, समुंदर में हो, जैसे वो डीप डाइव करना, कि मुझे इस इनकार से बार बार आना है, मुझे मज़ा आता है इन चीज़ों को करने में, मतलब किसी को गाइड करने में, किसी की हेल्प करने के लिए। अर्थ एंजल की एनर्जी हो सकती है आपकी, लेकिन फेमिनिन एनर्जी बहुत डिस्टर्ब है आपकी। जो देने का भाव होता है ना, जो फेमिनिन एनर्जी होती है ना, डिस्टर्ब होती है जब ब्लेम वाली एनर्जी, कि मैंने तो इतना इसके लिए किया, लेकिन वो सामने मुझे ब्लेम कर रहे हैं कि गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। मैं तो दूसरों की हेल्प करने के लिए आया हूँ ना,
लेकिन लोग मुझे ये समझ रहे हैं कि मैं इनको दबाने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरीके से। मून साइकिल के इफ़ेक्ट भी आपके ऊपर बहुत होते हैं। तो किसी के पीरियड्स की प्रॉब्लम्स है यहाँ करंट एनर्जी में। फ्रेग्रेंस होती है ना, फ्रेग्रेंस, देखिए एंजल बैलेंस, और मैंने वही बोला, आपको बैलेंस की कमी है आपके अंदर। वो जो सोचते हो वही अप्लाई नहीं कर पाते हो। फ्रेग्रेंस की जो चीज़ होती है ना, परफ्यूम्स या कोई अच्छी सी खुशबू, वो सेंसेस आपका बहुत एक्टिव है। कुछ लोगों के लिए जैसे बहुत हैवी परफ्यूम होता है ना, तो वो एलर्जी होना, ऐसी चीज़ हो सकती है। कुछ चीज़ों से आपकी एलर्जी है आपको। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है आपके लिए। ओके, चलिए, आपकी एनर्जी, करंट एनर्जी तो ये है। अब देखते हैं आपके लिए कि आप मोक्ष की किस जर्नी पर हो। ओके, थैंक यू। ये मोक्ष की जर्नी का स्टेज क्या है आपका? थैंक यू, थैंक यू। ओ माय गॉड, अर्थ एंजल का एक कार्ड आ गया, देखिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जिसका कुछ भी छीन जाए ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मोक्ष के लिए बनी ही नहीं है। ये बार बार ये मदर अर्थ गाया के पास आना चाहती है, उसकी गोद में खेलना चाहती है। ये ऐसी सोल है जो मोक्ष से भी, मतलब उसको मोक्ष चाहिए ही नहीं, ये इसके लिए बनी ही नहीं है। ये बोलती है मुझे कितने भी दुख दर्द क्यों ना मिले, लेकिन मैं हील करना चाहती हूँ लोगों को। इस मदर अर्थ गाया के जो काम है, मतलब वो उसकी एनर्जी के साथ, जैसे वो मुझे बता रहे हैं कि बहुत सारे भगवान भी होते हैं ना, तो यहाँ पृथ्वी पर जन्म लेना चाहते हैं। ये ऐसी सोल है आपकी जो बहुत खुश है, और मदर अर्थ गाया की एनर्जी है, और यहाँ भी क्वीन है, तो फेमिनिन एनर्जी मैंने बोला ही आपको पहले ही। ये सिर्फ एक्सपीरियंस करना चाहती है, वो खुशियों वाला एक्सपीरियंस, वो जन्म देना। नई चीज़ें हो सकती हैं, बच्चे का जन्म देना हो सकता है। ओके, किसी के लिए जैसे पैसों के रिलेटेड भी, मतलब पैसे इतने मायने नहीं रखते हैं आपके लिए, लेकिन पैसों के रिलेटेड ये चीज़ है कि मुझे पैसे मिले तो मैं अपने परिवार को और खुश करूं, अपनी समाज की प्रगति के लिए कुछ करूं। जैसे वो अंगहीन लोग होते हैं, जैसे जिनकी आंखें नहीं होते, पैर हाथ नहीं होते, उनके लिए कुछ हेल्प करूं, एनजीओ के साथ जुड़ूं। ये आपकी ख्वाहिशें हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बहुत ही प्यारी। मतलब जो पेड़ होते हैं ना, वो खुद अपनी जड़ें मजबूत करके खड़े रहते हैं, किसी भी तकलीफ को फेस करते, मतलब कितना भी वो तूफान आए, वो खड़े रहते हैं। और फिर उनके ऊपर वो तूफान हट जाए, उसके बाद वो फिर से हरे पत्ते आते हैं, उसके ऊपर फ्रूट्स खिलते हैं। वो फ्रूट खुद नहीं खाते हैं, लेकिन दूसरों में बांट देते हैं। वो वाली एनर्जी है आपकी, बहुत ही प्यारी एनर्जी है सच में, मैं बताऊँ, बहुत ही। देखिए, फूल, आपको बार बार इस इनकारनेशन में आने का मौका मिला है, लेकिन आप बोल रहे हो कि मैं इन चीज़ों को फेस करने के लिए रेडी हूँ, मुझे एक्सपीरियंस करना है फिर से खुशियों को। क्योंकि आपको आपको वो पेन मिलता है ना जब लोग आपके ऊपर ब्लेम करते हैं। कोई लोग ऐसे भी है यहाँ, जैसे वो ब्लेम है उसको, वो कर्मा होता है हमारा, वो कर्मा भी फेस कर रहे हैं, तो कर्मा भी निकालने के लिए आए हैं कुछ लोग। उन चीज़ों से डिटैच होना है ना, न्यू जर्नी एक्सपीरियंस करना। ये फूल है ना, इसको सिर्फ एक्सपीरियंस करना होता है लाइफ में। बच्चा, छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका बैगेज भी बहुत कम होता है, लेकिन जब जैसे जैसे उसको वो चीज़ें फेस करता है, उसके बिलीफ सिस्टम बनते हैं। लेकिन जैसे ये फूल बोल रहा है, मैं सब कुछ एक्सपीरियंस करूँगा, मुझे लीडरशिप वाली एनर्जी भी चाहिए, मुझे पढ़ने के लिए वो छोटा बच्चा भी बनना है। जैसे भगवान आपकी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, किंग ऑफ वांड्स। वही चीज़ है,
लेकिन जैसे मुझे ये लग रहा है कि आप अपनी जो खूबियाँ हैं उसको दिखा नहीं पाते हो, वो ब्लेम वाली एनर्जी की वजह से। लीडरशिप वाली एनर्जी में आप जा नहीं सकते हो। बहुत बड़ी ख्वाहिश है, बहुत बड़े सपने हैं आपके, लेकिन उन सपनों को पूरा करना है आपको, और इसके लिए आप रेडी हो, क्योंकि यहाँ किंग है ना, राजा है। आप अपनी जो बांटने की जो चीज़ें होती है ना, वो जैसे उसमें थोड़ा सा हाथ एक वो होता है आपका। तो ये भी एक्सपीरियंस आप ये इस इनकारनेशन में वो चीज़ें करने आए हो कि बांटना है मुझे अब सबको। हो सकता है ये आपके पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्मा थे जहाँ आपने कुछ दिया नहीं है, तो वही लौटाने आए हो आप। जैसे मुझे ये भी बता रहे हैं कि जैसे पुण्य कर्म होते हैं ना, तो उसको भी रिलीज करना होता है, तभी हम मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। मुझे बहुत साधु संत महात्मा वाली एनर्जी मिल रही है यहाँ। ओके, पेज ऑफ सोर्स। देखिए आप रेडी हो, लेकिन कुछ ना कुछ कर्मा अभी बाकी है जिसकी वजह से आपने ये जन्म लिया है। ओके, तो ये बहुत सारे ऐसे कर्म आप फेस करके यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हो कि अब मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन फिर से मुझे वापस आना है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसी सोल के एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ जो लोगों की हेल्प कर पाए। जो फेमिनाइन एनर्जी होती है ना किसी तरीके की, आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, उसको हील करना है। ये आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। स्त्रियों के ऊपर अत्याचार बहुत होते हैं, स्त्रियों के जो लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, तो उसको मुझे हील करना है। आप खुद भी एक फेमिनाइन एनर्जी हो सकते हो, क्योंकि यहाँ जो यहाँ भी एक लड़की ही है ना, और ये छोटा बच्चा, तो माँ और बच्चे के रिलेशनशिप को भी आप समझना चाहते हो। ये भी एक एनर्जी है, यहाँ भी माँ है। जैसे माता पिता के साथ किसी का बहुत डिफ़िकल्ट एनर्जी के साथ आप निकले हो वहाँ से। ये हो सकता है आपके बच्चे आपके ऊपर ब्लेम करते हैं, या आप अपने माता पिता के ऊपर ब्लेम करते हो कि ये ऐसे है, ये मुझे रोकते हैं, मुझे टोकते हैं, या ये मुझे करने नहीं देते हैं, मेरी ख्वाहिशों को दबाते हैं। ये ब्लेम वाली एनर्जी, तो इसको भी आप ख़त्म करने आए हो। ये मुझे एक मैसेज मिल रहा है किसी के लिए। ये सभी के लिए मैसेज नहीं होते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो आपसे रेजोनेट होता है तभी इस मैसेज इसको लीजिएगा, अदरवाइज़ ज़बरदस्ती इसको अपने अंदर ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि वो ऊर्जा होती है, और ऊर्जा को आप जब लेते हो ना, तो वो आपको बनाती है। ओके, आपकी जर्नी को, आपकी लाइफ को बनाते हैं। ओके, तो ये वही एनर्जी है कि मुझे मोक्ष नहीं लेना है, लेकिन मुझे इन लोगों की हेल्प करनी है जो लोग इस डिफ़िकल्ट एनर्जी में होते हैं। ओके, तो ये किसी के लिए जस्टिस करना, कि मैं उसको न्याय दिलाऊं, ये एनर्जी मुझे लग रही है। आपके शायद हो सकते हैं विचार अलग हो सकते हैं, आपके पार्टनर से, आपके घर परिवार के लोगों से विचार अलग हो सकते हैं आपके, लेकिन वो वही होता है ना कि मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आप समझाने के लिए यहाँ इस इनकारनेशन में आए हो, लेकिन वही चीज़ आप फेस कर रहे हो, तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे यहाँ क्या करना है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है ना, माता के गर्भ में होता है, और यहाँ बच्चा भी है, और ये गर्भ की ही बात की जाती है। तो जब गर्भ में होता है तो वो बोलता है कि मैं यहाँ जन्म लेके भगवान का नाम के स्मरण करूँगा, भगवान ने मुझे जो काम सौंपा है उस काम को मैं करूँगा। लेकिन जब वो बच्चा बाहर आता है ना, तब वो बच्चा इस माया में फंस जाता है, और माया की वजह से वो जो लाइफ पर्पस लेके आया था, सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आया था, उसको भूल जाता है। तो वही आपको याद दिलाने की कोशिश कर रही है। ये 3, 6, 9 इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप इसमें। और 6, 9 जो बैलेंस की बात करता है, हार्मनी की बात करता है, उन चीज़ों के ऊपर आप काम कर सकते हो, अपनी फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस में लाना। ओके, तो जो मस्कुलाइन एनर्जी है
उनके साथ, या आप खुद फेमिनाइन एनर्जी हो तो मस्कुलाइन एनर्जी के साथ आपको बहुत दिक्कतें हो रही होगी। उनके साथ कोलाब्रेशन करना, बातचीत करना, वो चीज़ें करने में आपको प्रॉब्लम्स हो रही होगी। ओके, तो ये मुझे एक मैसेज मिल रहा है आपके लिए। चलिए अब देखते हैं कि इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कौन से एक्शन ले सकते हो। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो। सॉरो, देखिए मैंने बोला ना 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये। बहुत पेन मिला है आपको, और जैसे ब्लेम भी बहुत हुए आपके ऊपर। ये डार्कनेस वाली एनर्जी है इसके पीछे, तो ब्लैक मैजिक वाली भी एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है आपके लिए। जैसे आप यहाँ, हम सभी एक सोल है, ये इस जर्नी को आपको पूरा करने की ज़रूरत। 3 6 9 जो बैलेंस होता है ना, कि एक के बिना दूसरा अधूरा है, ये एनर्जी मुझे लग रही है। और कान्हा जी की वही एनर्जी है। उनका राधा जी के साथ कभी मिलन हुआ ही नहीं, वो प्यार था उनके अंदर, वो ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी। तो यहाँ ट्विन फ्लेम लोग भी हो सकते हैं। बहुत दर्द, बहुत पेन मिला था ना कान्हा जी को, वैसे ही दुख और पेन आपको मिला है अपनी लाइफ में। लेकिन फिर भी वो मुस्कुराना, ये मुस्कुरा रही है ना। फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है, संभाल के रखती है चीज़ों को, घर परिवार को संभाल के जोड़ के रखना, है ना, वही चीज़ है। लेकिन वो दुख दर्द उसी को मिलता है ना, तो वो दुख दर्द भी उसको संभाल के रखेगी। पास्ट की एनर्जी हो सकती है, या पास्ट के जो भी एक्सपीरियंस है कि इसने मुझे दर्द दिया, तो उसके लिए उसको भी दर्द मिलना चाहिए। ये न्याय की फुहार लगाना, शायद मैंने यही शब्द बोला है, मतलब राइट शब्द बोला है, गुहार लगाना। ओके सॉरी मुझे स्पिरिट बोल रहे गुहार लगाना तो वही चीज़ है। तो ये आपकी एनर्जी जो है, कि आप ये बोल रहे हो कि उसको भी मुझे यह न्याय मिले। ये न्याय की गुहार लगाना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आपको बोला जा रहा है, आपको जो काम सौंपा गया है उस काम को करके आपको निकलना है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं आपको नहीं सोचना है। लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, ये लोग बहुत, मतलब समाज, मेरे कैरेक्टर के ऊपर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। मैं प्योर हूँ, ये भी ईगो होती है, तभी हम चाहते हैं। फेमिनिन एनर्जी होती है ना, जिद्दी होती है ओके, तो ये चीज़ है यहाँ। तो आपको इस दुख दर्द से निकलना है, आपको ये नेगेटिविटी थोड़ी सी है आपके अंदर, उससे निकलना है। ओके, तो ये भी थोड़ा सा सीखने की ही एनर्जी होती है। ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए फिनिक्स की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन, ये डेथ कार्ड होता है। तो इन चीज़ों की डेथ करनी है आपको। ये बार बार जो इस इनकारनेशन में आप आ रहे हो, ये चीज़ें समझाने के लिए कि पूरे तरीके से नष्ट भी हो जाओ ना, फिर भी उसी राख से आप उत्पन्न हो सकते हो। आपने अगर एक पिन भी किसी से ली है ना, या पिन दी है, 1 रुपया भी किसी को दिया है, वो भी पुण्य कर्म होता है। तो उसको उसका फल लेने के लिए भी आपको यहाँ आना पड़ेगा। ये नहीं जरूरी कि दुख दर्द हो तभी आपको ये वापस आना पड़ता है, नहीं। आपने अगर अच्छे कर्म किया ना, तो उसका भी निवारण होना रहेगा, मतलब वो इक्वल गिव एंड टेक होना। ना ही पुण्य हो, मतलब पाप कर्म हो, और ना ही पुण्य कर्म हो, मतलब वो सारा कुछ बैलेंस हो, तभी आप ये मोक्ष के जर्नी पर जा सकते हो। और वही चीज़ आप करने आए हो कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस मैं सिर्फ मेरे जो कर्मा है, मतलब मुझे जो काम सौंपा गया है उसी काम को मुझे करना है। इस इंटेंशन के साथ आपको यहाँ आना पड़ेगा। इस जन्म में आपको ये काम करना पड़ेगा, तभी इससे आप निकल पाओगे। मतलब मोक्ष, मतलब जब चाहो तब आप जन्म ले पाओ। उन चीज़ों के ऊपर काम करना, ऐसी प्योर सोल। क्योंकि मुझे यहाँ डेथ कार्ड से ये एनर्जी लग रही है कि जैसे ऐसी एनर्जी जो एक चाहती है कि पृथ्वी जो हमारी मदर अर्थ गाया है उसकी हीलिंग हो, उसके लिए ऐसी आत्माओं को काम सौंपा जाता है कि आप जाओ और उसको सही करो। लेकिन वो जो परम आत्माएं होती है ना, अच्छी आत्माएं, वो भी ऐसे वूंड्स को वो जो वूम होते हैं ना, मतलब गर्भ, ऐसे गर्भ को ढूंढती है कि वो
उनकी जो जर्नी है उसमें वो बाधा रूप ना बने, उसमें वो अच्छी चीज़ें वो उनकी हेल्प करें। तो वो भी एक एनर्जी है यहाँ कि आप ऐसी ऐसी सोल हो कि आपको एक काम सौंपा गया है, उस काम को करना है। जब ये इंटेंशन सेट करके आप जब करते हो ना, तो वो ना ही पुण्य कर्म होता है ना ही पाप कर्म होता है, क्योंकि आप करता नहीं हो। जब इस शब्द के साथ आप जुड़ते हो, तो तेरा तुझको अर्पण, ये भगवान के कार्य है और मुझे करने हैं, मुझे काम सौंपा गया है, ये सरेंडर का भाव होता है। समग्र मतलब ये सारी पृथ्वी हम है, मैं नहीं है इसमें, लीडरशिप वाली एनर्जी नहीं है इसमें। अगर ये कर लिया ना तो आप कर पाओगे। ओके, तो ये मोक्ष की तरफ आप आगे बढ़ पाओगे, मतलब अपनी मर्जी से। ये कंप्लीशन आपका, ये लास्ट जन्म हो सकता है जहाँ कंप्लीशन हो रही है इन चीज़ों की। मतलब वही कि पूरा चेहरा दिखना कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ जो इस परमात्मा के साथ मिलन के लिए आया हूँ। और वही चीज़ समग्र भाव, मतलब ये कोई मुझे दुख दर्द दे नहीं रहा है, कुछ किसी से मुझे जस्टिस नहीं चाहिए। मैं वो प्योर सोल हूँ जिसे परमात्मा के साथ कनेक्शन है, ये वाली एनर्जी है। और परमात्मा ने मुझे जो काम सौंपा है उसको करने के लिए मैं यहाँ इस पृथ्वी पर आया हूँ। वही चीज़ आपकी लग रही है मुझे, इसीलिए आपको वो मोक्ष से भी परे जाना, मतलब मोक्ष की चाह ही नहीं है मुझे। जिसके अंदर सरेंडर का भाव होता है ना, वो ये चीज़ कर सकता है। बहुत पाइल नंबर 2 तो आप पाइल नंबर 1 से भी आगे निकल गए हो। टोटालिटी देखिए, यही चीज़ है ना। ये सारा ये ये नाटक पिक्चर बनाई गई है, ये नाटक है। इस नाटक में मुझे जो रोल सौंपा गया है उस रोल मुझे निभाना है पूरी शिद्दत के साथ। ये आपका एक्शन होना चाहिए कि ये फिल्म है, उसमें जो मुझे किरदार निभाने के लिए बोला गया है, उसमें रोना हो सकता है, उसमें ब्लेम भी मेरे ऊपर आ सकता है, कुछ भी हो, लेकिन मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ। मुझे ये सिर्फ रोल निभाना है, मुझे ऐसे दुखी होकर बैठना नहीं है। ये मेरा रोल है सिर्फ, ये समझना। और ये जब समझ गए ना तो आप डेफिनेटली इन चीज़ों से बाहर निकल जाओगे। ओके, चलिए, आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। स्पिरिट हैज़ योर बैक। परमात्मा आपके साथ ही, बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखिए डियर। आप एक राजा वाली एनर्जी में आप तभी टैपिंग कर पाओगे जब आप इन चीज़ों को समझ पाओगे कि स्पिरिट होते हैं ना, मतलब कि हम यहाँ भगवान की बात करेंगे, परमात्मा जो उच्च आत्माएं होती है, मतलब परमेश्वर की बात करेंगे यहाँ। ठीक है, तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप वही काम करो जो हमने आपको सौंपा है। ये बड़े पर्सपेक्टिव की बात करता है। बड़े पर्सपेक्टिव मतलब कि बड़ी सोच रखो, हर एक पर्सन को अलाउ करो अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में, क्योंकि सभी की अपनी अपनी यूनिक पाथ है ना। आपको एक बड़ा काम सौंपा गया है, आप क्रिएटर के साथ आप काम करने वाले हो। ओके, तो वही है फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी। ओके, तो ये चीज़ आपको आपके स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं। चलिए, एंजल की तरफ से हम देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके, आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं तो हम ले लेंगे यहाँ। ओके, और यहाँ कंपैशन, देखिए वही चीज़ है ना, प्यार, माँ वाली एनर्जी, तो वही है आपके लिए। काउंसलर और कंफर्ट, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना, क्योंकि यही है ना, वो पेन मिलता है जब हमें, वो फिनिक्स वाली एनर्जी कि अब मैं फिर से रेडी हूँ। और यहाँ भी वही एंजल है, स्पिरिट गाइड आपके। You are natural counselor and many people benefits your guidance and reassures। आप काउंसलिंग कर सकते हो दूसरों की, लेकिन आप खुद की काउंसलिंग करो तभी आप दूसरों की कर पाओगे। आपके पास बहुत सारी नॉलेज है डियर,
माता होती है ना, वो गुरु होती है। और वही चीज़ है, गुरु किस तरीके से आपको समझाएगा ये आप नहीं जानते हो। कोई गुरु ऐसे होते हैं जो लकड़ी के साथ सिखाते हैं, मतलब वो डंडे के साथ, है ना, तो आपके वो कान भी खींचते हैं, तो आपको दर्द भी होता है, पनिशमेंट मिलती है। तो आप एक ऐसे गुरु हो जो लोगों को ये सिखाओगे कि कैसे मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। वो काम आपको सौंपा गया है और वही काम आपको करना है। ओके, तो बहुत सारी पहले अपनी खुद की हीलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि फिनिक्स यूं ही नहीं बनता। फिनिक्स होता है ना, वो अपनी अपनी खुद की बॉडी को डैमेज करके वो बिल्कुल मिटा देता है और फिर वो नई ग्रोथ करती है ना। वो उसके पंख निकाल देता है, वो उसकी चोंच को वो पटक पटक के तोड़ देता है, वो सारी कहानी है। और वही चीज़ है, आपको खुद को डैमेज किया जा रहा है इसी वजह से, क्योंकि वो साइकिल कंप्लीट हो पाए, आपको जो लेसन सीखने हैं आप दूसरों को सिखा पाओ। ओके, चलिए आपके लिए कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है, क्योंकि ये मोक्ष की बात कर रहे हैं तो हम मोक्ष में तो ये कान्हा जी पहले ही आते हैं, है ना, क्योंकि ये गुरु है। थैंक यू सो मच। आप बेवजह चिंता करते हैं, आप बेवजह चिंता क्यों करते हैं? तुम किससे डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना जन्म लेती है और ना मरती है। देखिए वही चीज़ है ना, बैलेंस में आ जाना। फेमिनिन एनर्जी समग्र, मतलब सभी को अपने अपने जैसा समझना, क्योंकि हम भी एक सोल हैं और सोल का कार्य यही होता है कि यहाँ ये जो पिक्चर हम देख रहे हैं ना, जिसमें दर्द मिलता है, खुशी मिलती है, कुछ भी है, उन सारी चीज़ों को हम सिर्फ निभाने आए हैं, कैरेक्टर निभाने आए हैं। और वही है कि आत्मा कभी मृत्यु नहीं पामती है ना, वही चीज़ है। ईश्वर हमें हमेशा हमारे साथ और हमारे आसपास रहता है, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो। आप नेगेटिव चीज़ें करो या पॉजिटिव, सभी में ईश्वर आपके साथ होते हैं, है ना। लेकिन वही चीज़ है कि आप किस इंटेंशन के साथ कर रहे हो। कभी कभी हमें लगता है कि ये बंदा तो बहुत गलत चीज़ें करता है, लेकिन उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसको वो सौंपा गया है काम, वो चीज़ करने के लिए। कोई हमें बहुत डांटता है ना, जैसे मम्मा का मैंने एग्जांपल दिया कि डंडे वाला गुरु होता है, तो उसका वो उसको रोल इसी तरीके का दिया गया है, इसीलिए वो कर रहा है, ये समझना यहाँ। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए है। ओह सॉरी, अंजल के कार्ड्स तो हमने ले लिए हैं। मैं फिर से वही जा रही, वही है, ठीक है, तो उसमें पीछे वापस मत जाइए, आप बहुत आगे निकल चुके हो रही है। चलिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है हम देखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, आपके लिए यही आना चाहता है। काली माँ, वाह। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारे जीवन के फैसले दूसरे लोग लेते रहेंगे। वही चीज़ है ना, मैंने बोला ना आपको, लीडरशिप वाली एनर्जी में टैपिंग करो। यहाँ माँ काली, जैसे मैंने डंडे वाला गुरु बोला ना आपको, वही चीज़ है। माँ काली का अवतार भी, मतलब जो माँ पार्वती है ना, जो प्यार की मूर्त है, लेकिन साथ में वो काली का ही स्वरूप है। यहाँ आप देखो तो मैं आपको बताऊँ, शायद ये रीडिंग बहुत लंबी होगी, लेकिन आपके मैसेजेस बहुत आ रहे हैं तो मुझे करना ही पड़ेगा। यहाँ इनका चेहरा देख सकते हो आप, माँ कैसी खुश है, मुस्कुराती हुई, है ना, देखिए। आई होप कि आपको दिख रहा है कार्ड। ओके, और यहाँ उसका चेहरा नहीं दिख रहा है और इसके हाथ में भी डंडा है। ये कन्फर्मेशन है आपके लिए कि जब किसी सोल को कुछ सिखाना होता है तो ये एनर्जी आपकी लाइफ में आती है। ये माता पिता हो सकते हैं, भाई बहनों से कोई भी, लेकिन जैसे फेमिनाइन एनर्जी आपकी डिस्टर्ब है, इस वजह से वो चीज़ें हो रही, ब्लेम वाली एनर्जी, इन सारी चीज़ों से आपको निकाला जा रहा है, क्योंकि आपको एक बड़े पर्सपेक्टिव के लिए तैयार किया जा रहा है। आप किसी और को कुछ सिखा पाओ, किसी को गाइड कर पाओ। जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे के साथ भी आपका राब्ता हो सकता है, जैसे मैंने माता पिता और वो बोला था, कुछ सिखाना।
ओके, तो ये चीज़ आपकी लाइफ में हो सकती है। तो माँ काली आपकी हेल्प करेगी इसमें। और मैंने एक शायद सुना था ऐसा, मुझे एग्जैक्ट इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन ये कहीं सुना था मैंने कि ये जो 10 विद्या होते हैं ना, 10 महाविद्या, वो महाविद्या कृष्ण के अवतार में से, मतलब कृष्ण के ही अवतार हैं और उसी का ये पार्ट है। तो आपको ये 10 महाविद्याओं के साथ भी मतलब उनकी जानकारी लेने की ज़रूरत है, या कृष्ण की जो भगवत गीता भी सुन सकते हो आप। ओके, तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी इन चीज़ों में सही, मतलब वो डिटैचमेंट पाने के लिए। ओके, जो कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करके आओ ना कि मेरा कर्म है, मुझे करना है, इसको आप सही तरीके से समझ पाओगे। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।